नाप्नोति कर्मणा मोक्षं विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठति अविक्रियः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नाप्नोति कर्मणा मोक्षम, अर्थात नहीं प्राप्त करते कर्म द्वारा मोक्ष को, विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा, अर्थात मूढ़ अभ्यास रूप द्वारा, धन्यो विज्ञान मात्रेण, अर्थात धन्य मात्र विज्ञान द्वारा ही, मुक्तस्तिष्ठति अविक्रियः, अर्थात अक्रिय रहकर मुक्ति में बैठते हैं। तो यहाँ पर अब अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि कर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं करते मूढ़, जो इसे अभ्यास रूप द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो धन्य लोग होते हैं वह मात्र विज्ञान द्वारा ही अक्रिय रहकर मुक्ति में ही बैठे रहते हैं। तो बस वही बात है जो कि हमको पिछले में भी बताई जा रही है। अष्टावक्र गीता में ऐसा ही है कि एक विचार को बार बार जो है बताया जाता है, रिपीट किया जाता है उसको। तो वही बात फिर से बोली जा रही है यहाँ पे, कि जो हमने पिछले श्लोकों में सीखी वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि मोक्ष जो है वो कर्म द्वारा प्राप्त नहीं होता या अभ्यास द्वारा प्राप्त नहीं होता, मात्र विज्ञान द्वारा ही जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है अक्रिय रहकर। तो इसको जो है मैं चलिए और थोड़ा सा और आगे की ओर आपके लिए रख देता हूँ कि देखिए भगवान जो है, मैं आपको भक्ति के उसमें से ले जाता हूँ, भगवान जो है वह किसी क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यदि क्रिया द्वारा प्राप्त होंगे तो क्रिया के अधीन हो जाएंगे, और भगवान किसी के अधीन है नहीं। तो ये जो बात है ये तो हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि भाई जब हम कुछ करते हैं तो वह कुछ करने द्वारा भगवान हमको प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान प्राप्त होते हैं मानने द्वारा, न कि करने द्वारा। कोई ये बोले कि मेरे को भगवान प्राप्त हो जाएंगे यदि मैं 10 करोड़ बार नाम जप करूं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। लोग कई बार ऐसे बोल लेते हैं कि हाँ भाई आप यदि किसी मंत्र को इतनी करोड़ बार बोलेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, इतनी बार बोलेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। अब ठीक है, सिद्ध हो जाएगा, परंतु स्वरूप की स्थिति, स्वरूप की अवस्था है, भगवत प्राप्ति जो है वो हो सकता है कि उस द्वारा ना हो। बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जो कि जो है बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास में बहुत सारी जो है शक्तियाँ उनमें आ जाती हैं कि कुछ बोलें तो वह सत्य हो जाता है। वही है ना, अष्ट सिद्धियाँ जो हैं, अणिमा, लघिमा और गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राप्ति और क्या है, प्राकाम्य, और एक और कोई है मेरे को याद नहीं आ रही, प्राकाम्य और हाँ जो भी है। तो ये जो सारी सिद्धियाँ होती हैं, ये सारी सिद्धियाँ भले ही आप प्राप्त कर लें, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्रिया जो है वह जो भी फल प्रदान करेगी, वह फल जो होगा वह नष्ट होने वाला ही होगा। यदि आपको कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करनी है जो कि नष्ट होने वाली नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है अपनी मानने वाली जो शक्ति है उसका उपयोग करना होगा, जिसे कहते हैं ज्ञान शक्ति आप कह सकते हैं, या प्रेम शक्ति जो है। क्रिया शक्ति से जो भी आप प्राप्त करोगे वह नष्ट होने वाला ही होगा, क्योंकि क्रिया की जो हमारी क्षमता है वह सीमित है, और क्योंकि क्रिया करने की हमारी क्षमता सीमित है, इस कारण से जो उससे फल उत्पन्न होगा वह भी सीमित ही होगा। आपने 10 करोड़ बार भी नाम जप कर लिया तो भी अनंत बार तो नाम जप नहीं किया ना, तो क्योंकि आपने अनंत बार नाम जप नहीं किया इसलिए अनंत फल भी नहीं होगा उसका। तो जो अनंत फल जिसका होता है वह वही क्रिया है जो अनंत रूप में की जा सके, और अनंत रूप में की जाने वाली जो हमारी क्रिया है वह मानने वाली क्रिया होती है। हम अनंत रूप से ना तो जान सकते हैं, ना ही हम अनंत रूप से कुछ कर सकते हैं, परंतु हम अनंत रूप से मान सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि कोई वस्तु अनंत है मान लीजिए, और आप ये मान लें कि वो वस्तु अनंत है, तो आपने अनंत स्तर पर उसको मान लिया, तो वो अनंत रूप से किया जा सकता है। परंतु आप बोलें कि मैं अनंत रूप से जान लूँ किसी चीज़ को, तो अनंत रूप से जान तो नहीं सकते। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मान लीजिए, आपने बोला कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये अनंत है, तो आप इसी अनंतता को मान सकते हैं। परंतु आप बोलें कि ये ब्रह्मांड अनंत है और मैं अनंत ब्रह्मांड को पूरी तरह से जानता हूँ, तो वो आप कर नहीं सकते। तो पूर्णता जो है वह मानने में हो सकती है, परंतु जानने में नहीं हो सकती और करने में भी नहीं हो सकती। तो हमको जो हमारी अनंत वाली अवस्था है उसको यदि हमें प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करना जो है वह केवल विज्ञान द्वारा ही संभव होगा। विज्ञान जो है वह ज्ञान
से भी बड़ी आगे वाली अवस्था है। विज्ञान अर्थात कि जो जान करके मान लेना जो है, मानना भी उसमें सम्मिलित हो जाता है विज्ञान में। जैसे आप मान लीजिए कि आप समुद्र है मान लीजिए, अब समुद्र को आप ये जानते हैं कि बहुत विशाल है, तो ये जो आप ये जानते हैं कि आप समुद्र बहुत विशाल है, ये तो ये विज्ञान हो गया ना कि आपने जान लिया कि हाँ समुद्र इतना विशाल, बहुत विशाल है। परंतु आप ये बोले कि नहीं जी, मैं तो जो है संपूर्ण समुद्र का जल को जो है मैं भार उठा करके और तब मैं बोलूँगा कि हाँ ये जी अनंत है, तो वो ज्ञान वाली अवस्था हो जाती है। जो मैंने ब्रह्मांड का आपको उदाहरण दिया कि आप मान लें कि ब्रह्मांड अनंत है, तो वो विज्ञान हो गया ना आपका, कि आपने मान लिया, आपके सहज बोध में आ गया कि हाँ ये जो है ये इन्फानाइट है, ये सहज बोध में आ गया। परंतु यदि आप उसको सहज बोध में ना माने, बोलेंगे नहीं मैं तभी मानूंगा इस ब्रह्मांड को अनंत जब मैं इसकी अनंतता का माप कर लूँगा, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे उसको। तो वो ज्ञान वाली अवस्था है। तो ज्ञान कभी अनंत नहीं हो सकता, परंतु विज्ञान अनंत हो सकता है। तो इसलिए विज्ञान के द्वारा ही जो है आप अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत को प्राप्त करेंगे तभी पूर्ण होंगे, क्योंकि पूर्ण जो है वो तभी हो सकता है जब अनंत को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए धन्य होता है विज्ञान, मात्र द्वारा अक्रिय रह कर ही है वो बैठा रहता है। वो बोलता है कि हाँ मैंने मान लिया कि ब्रह्मांड अनंत है, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ भाई उधर कौन सी गैलेक्सी और जी इधर कौन सी गैलेक्सी, ये सब जानने की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने मान लिया कि भगवान कि भाई ये अनंत है। तो भगवान के साथ में ऐसा ही है कि आप ये बोलो कि मैं भगवान को जानूंगा, तो कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत है तो जान ही नहीं सकते। परंतु आप बोल रहे कि हाँ मैं मानता हूँ भगवान है और भगवान अनंत है, तो बस हो गई बात खत्म। अब कुछ करना भी नहीं वास्तव में, ना तो कुछ जानने के लिए रहा, ना कुछ करने के लिए रहा, ना कुछ और रहा। आपने मान लिया कि हाँ भगवान है और भगवान अनंत है, तो वो वाली बात है। तो भगवान है और भगवान अनंत हैं और भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं मान लिया तो प्रेम भी आ गया फिर उसमें। एक बार आपने बोला कि भगवान हैं, भगवान अनंत हैं और भगवान मेरे हैं, तो प्रेम भी आ गया। अब बस हो गया काम वहाँ पे, अब कुछ नहीं करना। तो कुछ भी नहीं करना वास्तव में, अब बस मान लिया कि भगवान हैं और भगवान अनंत हैं और भगवान मेरे हैं। और अब मेरे में भी आप जो है और प्रेम को आगे बढ़ाना चाहें तो आप उसमें जो है आप कोई संबंध भी जोड़ सकते हैं कि भगवान मेरी माता है फॉर एग्जाम्पल, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, वो जान लो। अब बस उसी अनुसार क्रिया करते रहो भगवान के साथ में, वो कुछ और कुछ करना ही नहीं। तो बस इतनी सी बात है और ये हम नहीं करते। इतनी सी बात है, ये हम नहीं करते। उल्टे चक्कर में क्या पड़ते हैं कि मुझे जानना है भाई कैसे है भगवान, कैसे हैं ये वो ये, उधर कौन सी गैलेक्सी है, इधर कौन सी गैलेक्सी है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो अब उन चक्करों में हम पढ़ते रहते हैं, इसी कारण से जो है प्राप्त नहीं कर पाते भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कर्म द्वारा मैं, अरे यार भगवान जो है उनको मैं 10 करोड़ बार नाम जप करूँगा तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, मैं सारे तीर्थ कर लूँगा तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, मैं सारे ग्रंथों का पाठ कर लूँगा तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है, क्रियाओं से नहीं हो सकता। तो मोक्ष जो है वो क्रियाओं द्वारा नहीं प्राप्त होता, वह जो है विज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। मानने से मिलते हैं भगवान, जानने से नहीं मिलते, करने से नहीं मिलते, मानने से मिलते हैं। तो मान लो और बस हो गया काम। तो बस वही है, अक्रिय रह करके शांति से बैठे रहो। कुछ नहीं करना, भगवान को मान लिया, बस हो गया काम। तो वो वाली बात थी यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।